आज बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हम में से कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। फेसबुक। हाँ, वही प्लेटफॉर्म जो दोस्तों और परिवार को आपस में जोड़ता है। देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा सा है कि हम सब जागरूक रहें, शांत रहें और सुरक्षित रहें। इस जानकारी का उद्देश्य आपको तैयार करना है, डराना बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक सोशल नेटवर्क हमारे बारे में आखिर कितना जानता है। ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, खासकर तब जब कोई ऐसा विज्ञापन दिखे जो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हम सोच रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जुड़ने की इस दुनिया से आगे बढ़कर डेटा कलेक्शन की दुनिया को थोड़ा समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। असल में उस प्लेटफॉर्म पर हमारा हर एक एक्शन, हर एक क्लिक हमारी एक डिटेल्ड डिजिटल प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। देखिए, शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक जानकारी से, जैसे कि हमारा नाम, फोन नंबर, ईमेल। फिर आती है हमारी एक्टिविटी, यानी हमारे पोस्ट्स, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि वो ड्राफ्ट्स भी ट्रैक होते हैं जिन्हें हम कभी पोस्ट ही नहीं करते। और बात सिर्फ हमारी एक्टिविटी तक ही नहीं रुकती। जीपीएस, आईपी एड्रेस, यहाँ तक कि टैग की गई तस्वीरों से हमारी लोकेशन का डेटा भी इकट्ठा होता है। और हाँ, हमारे कनेक्शंस भी, जैसे हमारे दोस्त कौन हैं, हम किन ग्रुप्स में हैं और कौन से पेज फॉलो करते हैं, ये सब भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। ये सब कुछ सिर्फ फेसबुक ऐप के अंदर नहीं हो रहा है। ट्रैकिंग पिक्सल और लाइक बटन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरी वेबसाइट्स पर भी हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इन सब डेटा कलेक्शन से फ़र्क क्या पड़ता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं। आप में से कई लोगों ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में शायद सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा मामला था जिसने ये दिखाया कि इस तरह के डेटा का कितना गहरा असर हो सकता है। इस घटना ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी और फेसबुक के डेटा इस्तेमाल करने के तरीकों पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू कर दी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो लाखों यूजर्स का डेटा उनकी सीधी सहमति के बिना इकट्ठा किया गया। फिर उस डेटा का इस्तेमाल उन्हें खास तरह के राजनीतिक विज्ञापन दिखाने के लिए किया गया। इससे ये पता चला कि कैसे डेटा का इस्तेमाल लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए हो सकता है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है और इसमें कितनी ताकत है। ठीक है, तो अब समस्या से आगे बढ़कर समाधानों की बात करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे कोई भी अपने डेटा पर बेहतर कंट्रोल रख सकता है। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके ध्यान से समझते हैं। पहला, पब्लिक में जो भी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं उसे कम से कम रखें। दूसरा, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करें और बदलें। तीसरा, ऐप के लिए लोकेशन ट्रैकिंग को बंद करने के बारे में सोचें। चौथा, दूसरी वेबसाइट्स पर लॉगिन करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल ना करें। और आखिर में, समय समय पर अपनी पुरानी एक्टिविटी और पोस्ट को डिलीट करते रहें। और ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सुरक्षा सिद्धांत पर आकर टिकता है। ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले रुकें, सोचें और फिर वेरीफाई करें। ये एक बहुत ही शांत और समझदारी भरी आदत है। तो अब हम आखिर में आते हैं और इस पूरी बात के सबसे ज़रूरी हिस्से को समझते हैं। ये सब कुछ हमारे पर्सनल डेटा और हमारी अपनी पसंद के बारे में है। एक कहावत है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। फेसबुक मुफ्त है क्योंकि आप ही प्रोडक्ट हैं। कभी सोचा है कि फेसबुक जैसी सर्विस फ्री क्यों होती है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूजर्स का ध्यान और उनका डेटा ही वो असली चीज़ है जिसे विज्ञापन देने वालों को बेचा जाता है। देखिए, आज का ये टॉपिक उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका लोग सामना करते हैं। हमारा मकसद टेक्नोलॉजी या लोगों से डरना नहीं है, बल्कि जानकारी रखना और सावधान रहना है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। शुक्रिया। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और ये जानकारी अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें।